द्वारा जो है हम जो है प्रदेश में जो है पर्यटन की और आपको हेलीपोर्ट 13 हेलीपोर्ट बनाने जा रहे हैं। ये सोच है मुख्यमंत्री, इसलिए मुख्यमंत्री की सोच है तो पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार हर फैसले को स्वागत कर रहे। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वो तो ये फैसले लेना देश के लिए अनिवार्य है। और मैं आपको बताऊं चंबा जिला के साथ एक और कनेक्शन जो है वो बढ़ने जा रहा है। हमारा जो हिज होलीनेस का जो हमारा दलाला का टेम्पल है, अब हम आते हैं नीचे से ऊपर, हमारा जो धौलाधारा एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं जो धौलारा के साथ जुड़ेगा, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आता है। अल्टरनेट रूट टू मकलोडगंज, डल लेक, छोटामणि मेस, इस बार मैंने भी वहाँ मेला किया जो डल लेक पड़ती है, वहाँ लगभग 22-23 हजार एक दिन में लोग आए वहाँ शुरुआत की है। डल लेक, स्ट्रॉबेरी, भरनेट, करेरी, कुठारना, रिड़कमार और वो होता हुआ धौलारा निकलता है। अगर उस रोड को हम ऊपर से देते हैं तो नीचे की एक तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डलहौजी जुड़ जाता है, चंबा जिला जुड़ जाता है, साथ में 45 किलोमीटर शॉर्ट है वो नीचे वाले रोड से टू हमारा पटौल की सीविंग भी होगी और एक नई घाटी जो है वो ओपन जो है पर्यटन की दृष्टि से ये हो जाएगी। इसी तरीके से जो है चंबा के अंदर जब से सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में और तो चंबा के बारे में माननीय हमारे विधायक यहाँ बैठे, इसके बारे में ये जो है बाकी तो स्टेट लेवल की पॉलिसीज हैं और ये इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं विधानसभा के अंदर। और एक फैसला और हुआ, क्या पहली बार हुआ, गूगल में जाना, पहली बार हुआ 4 दिन से ऊपर मानसून सत्र नहीं होता। मुख्यमंत्री डेमोक्रेट है, 4 दिन से 5 दिन मैक्सिमम हुआ है, 11 दिन का हमने मानसून सत्र किया जिससे कि लोगों के मुद्दों, तब भी हम जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष थे सबको कहते हैं कि अपने बाइकआउट मत करो। लोगों ने बाइकआउट, लोग देखते हैं आजकल ऑनलाइन, आप भी देखते हैं और कौन विधायक क्या बात रख रहा है, लॉजिकल रख रहा है, अपने इलाके की बात रखा था। हमने रिक्वेस्ट की थी कि 11 दिन का ऐतिहासिक जो है हमारा मानसून सत्र हुआ है। और दूसरी बात है कि जो 4 दिन ये जो पीछे हमारी धर्म युद्ध चला हुआ, मैं कहता हूँ हिमाचल की जनता की से मैं कहता हूँ जो हमारा खासकर खरीदो फरोख्त हुई, विधायकों की खरीदो फरोख्त हुई, हम धन्यवाद करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का। उन्होंने धन बल का नहीं, उन्होंने जन बल को समझ लिया। और ये प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जब से प्रदेश बना है जिस मुख्यमंत्री को 18 महीने के अंदर फिर जनता के बीच में जाना पड़ा। 18 महीने के अंदर आज हम विधानसभा के अंदर कहते थे भी आपने हमारी हर चीज को, हमने इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, हमने फलाना कर दिया, लेकिन हिमाचल की जनता ने जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले लिए उसको मैं कहता हूँ मैंडेट दिया 18 महीने के अंदर कि दोबारा से 9 चुनाव हुए, उसमें से 6 चुनाव हम 40 2022 में थे। इस बार का मानसून सत्र हुआ, हिमाचल प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, दोबारा से हम 40 वहाँ पहुंचे। तो ये चंद बातें थी तो मैंने आपके बीच में आज मैं, क्योंकि हमारे जो पत्रकार बंधु पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने 300 बसें नहीं खरीदने की, जिसमें कि 25-30-40 ने कहा और सीएलपी में विधायक ने कि हमारे को बसों की जरूरत है। जहाँ डीजल बसें आ रही हैं वहाँ हमारा का ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल, हम कार्बन क्रेडिट स्टेट कैसे बने, लोगों का पैसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा, तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिकल बसों की बात हमने की है। और इलेक्ट्रिकल बसें जो है मैं कहता हूँ यहाँ से जो पठानकोट बस जाती है, अगर डीजल वाली का खर्चा आता है 5000-6000 तो हम 600 रुपये में जो है इलेक्ट्रिकल बस जो है वो पठानकोट जाके वापस आ जाती है। इसमें ई चार्जिंग स्टेशन जो है जगह जगह पे आइडेंटिफाई किए प्रदेश के अंदर, लगभग कोई 2200 ई चार्जिंग स्टेशन जो है वर्तमान सरकार जो है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है फॉरेस्ट स्टेट है तो इसमें जो है वो काम करने जा रही है। इसी तरीके से ई वाहन जो है टेंडर हमने लगाए थे। और एक जो मैं कह रहा था 32 मेगावाट का जो सोलर का पेखूवाला में और दूसरा हमारा उटलैंड के अंदर, और इस ये 4 महीनों के अंदर हमने जनता 4 महीने के अंदर किया समर्पित की। और ये जमीन एनएचपीसी के पास थी और इस परियोजना से लगभग एक साल में 19 करोड़ 17 लाख रुपया जो है उसका रेवेन्यू जो हमारे हुआ है। वही नहीं, पिछले 10 सालों से जो है शराब के ठेके जो हैं वो रिन्यू किए जा रहे थे। पहली बार व्यवस्था परिवर्तन किया, पिछली बार 699 करोड़ रुपया 10 सालों के बाद जो है द्वारा हुए 699 करोड़ का रेवेन्यू आया। हालांकि इस साल भी बड़ा भारी लोगों को बार बार टेंडर करवाने पड़े एक्साइज महकमे को, उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री ने हाउस में जवाब दिया हमारे को लगभग 365 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। कुल मिला के अगर 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने वो ठेके रिन्यू किए तो एक साल का अगर 699 करोड़ रुपए का नुकसान किया तो लगभग 3000 करोड़ रुपए का हिमाचल की जनता का जो नुकसान कर गए हमने। अब इस पे चाहे वो आपका मिल्क सेस हो, चाहे वो गौ सदन के लिए सेस हो, वो हिमाचल प्रदेश की इसीलिए लगाया कि वो पैसा इकट्ठा करके खासकर जो आवारा गायें, बहुत बड़ी समस्या इस बार में डिस्कशन हुई,
उस पे हर पहले जो जिला लेवल पे बड़ा एरिया हम आइडेंटिफाई करके हमारा गांव को जो है गौ सदन जो है वहाँ, और वाइबल गौ सदन इसके लिए नहीं। आज देश के अंदर 11 महीने हो गए, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन देश की सरकार एक भी कार्य 11 साल हो गए, एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं लेके आई जिससे कि दिखता कि ये जो हमारा गाय हमारी माता है, जब तक दूध दे तब तक माता है, कोई नेशनल कार्यक्रम इस पे आया कि 11 साल कम नहीं होते, देश का मजबूत प्रधानमंत्री, देश का सम्माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं आया। लेकिन वर्तमान सरकार ने, जो मुख्यमंत्री ने ये जो हमने सेस लगा के, इससे हम चाहते हैं कि ग्राउंड पे हम गौ सदनों को जो है वो लेके आए। इसी तरीके से हमारा जो है कांगड़ा जिले को, कांगड़ा का तो चंबा का भी उन्होंने जिक्र किया जब हमारा इको टूरिज्म पे चर्चा हो रही थी विधानसभा के अंदर। कांगड़ा जिला को जो पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया गया। कांगड़ा के साथ चंबा के नीरज ने और 2-3 विधायक जय भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों ने डिस्कशन में इंटरव्यू किया, तो इसमें बहुत सी, और इस बार मैं जिस तरीके से फीडबैक रहे ऐतिहासिक, मेरा ना, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, आपके पास मेरे से ज्यादा नॉलेज है, लेकिन इस बार की जो मणिमहेश की यात्रा हुई है वो ऐतिहासिक, इतने मैं कहता हूँ, मतलब इतने लोग कभी भी, यात्री इतने लोग मणिमहेश में कभी भी स्नान करने नहीं आए जो पहली बार आए हैं। और इसको भी, चाहे वो रोपवे की बातों में डोटेमाओं से बात कर रहा था, और खासकर लोगों को फैसिलिटी देने पड़ेगी। और ये बात नहीं है, अब समय आ गया है जिस तरीके से हमने फैसला लिया, केवल पठानिया नेर का बिल क्यों माफ हो, मुख्यमंत्री का क्यों माफ हो, इनकम टैक्स पे ही हम, चाहे बिजली हो चाहे पानी। उसी तरीके से अगर हम जाते हैं तिरुपति बालाजी, हम शिरडी जाते हैं, वहां मेंटली दे रहे, धार्मिक यात्रा है, इस धार्मिक यात्रा को अगर हम कंट्रीब्यूट 20 रुपये रखा है उन्होंने, ये जो है उस पर लोग लपटते हैं। वो फैसिलिटी जब चंबा से एंटर करोगे उसको वाइस वर्खा, क्योंकि मत्था टेकने जा रहे हैं, ये समझ लो मत्था टेकने के अगली बार हमारा बच्चा जब आएगा, तो हमारी बहन जब आएगी, तो उसको टॉयलेट की सुविधा जो है हटली और वहां पंडवाल से स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए भी ये तो मतलब लोगों के सहयोग से भी, जिस तरीके से 6,70,000 लोग कह रहे हैं आए हैं लगभग, ये है ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसमें लगभग 7.5-8 लाख उस लोग को रिकॉर्ड नहीं होते, वो आए होंगे। तो इसको भी जो है मणिमहेश की, उसकी वो चंबा की कोई ट्रैक रूट इन्होंने बताए हैं, चुरा के ट्रैक रूट बताए हैं, तो उसपे ट्रैक रूट तो यही नहीं, पहली बार मैंने मुद्दा उठाया, मेरा एरिया पड़ता आपके साथ लगता कौन, करेली, लेक, लमडल और मुख्यमंत्री, ये एक ऐसा लोग आज हिमाचल प्रदेश में, मैं बर्तन को बात बिल्डिंग मत बनाओ, बिल्डिंग देखने नहीं आती। हिमाचल प्रदेश वन राज्य के रूप में जाता है, हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया जो उसमें 68% जो है वो वन है। तो स्विट्जरलैंड में जब लोग जाते हैं, जो वो तो मैन मेड जंगल है, यहाँ नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे, तो उनको देखने आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इको फ्रेंडली हमारे जो हमारी एक्टिविटी है, उनको हम जंगलों के अंदर ट्रैक के द्वारा, जो हमारे बेस्ट स्पीसीज है, ये नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके इलाके में, आपकी काला टॉप, खजियार, धुंधा, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसका प्रचार योजना पे जाए। इसी तरीके से जो है जो हॉस्पिटलों के अंदर, अब मैं चंबा के अंदर, चंबा का रस मैक्सिमम टांडा के अंदर होता है, डायलिसिस जो आदर्श हॉस्पिटल है उसमें पीपी मोड पे जो है डायलिसिस सर्विस जो हम आदर्श हॉस्पिटल में स्टार्ट करें। और जो अमीर है वो पठानकोट, रावी में भी चले, चंबा के लोग पठानकोट ही जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन गरीब आदमी जो है वो दूर दराज एरिए का है, तो हर विधानसभा क्षेत्र में पीपी मोड पे जो है डायलिसिस सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है। इसी तरीके से जो है हमारी जो कैजुअल इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो, जैसे चंबा, नेक चौक, टांडा, मैं अपना शिमला, इन 6 नाहन, 6 मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इमरजेंसी सर्विस। हम जब जाते हैं, मैंने देखा विधानसभा के जैसे स्नेक बाइट का मैंने बात की थी, वो तो एक इंसिडेंट था, इसी तरीके से चंबा के अंदर भी होते हैं। रात को जब हम इमरजेंसी में कौन जाता है, जो मुस्कुरात में होता है, और वहाँ जो है जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पे होते नहीं होते, जूनियर डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर जो घर पे होता है, लेकिन जो जिसको रात को चाहे हार्ट अटैक हुआ, चाहे स्नेक बाइट हुआ, चाहे सिर में दर्द हुई है, उसको उस वक्त एक्सपर्टी की जरूरत है कि इमीडिएट जो रिलीफ दे सकता है। जो आदमी, अब यहाँ ही मेडिकल कॉलेज है, MBBS 5th ईयर में, 6th ईयर में, तो वो भैया गरीब आदमी के जान पे ना खेले ना, तो इसलिए हम जैसी संस्कृति इसमें कि रात को दिन को जो ड्यूटी हो 24/7 जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, ये मुख्यमंत्री का दिया कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को किस तरीके से इसको कैजुअलिटी हो, चाहे इमरजेंसी सर्विस हो। इसी तरीके से हर जिले में जो है कैंसर के लिए जो मुफ्त दवाई, हर जिले पे जो मेडिकल पे तो बड़ा, इसी तरीके से कैंसर डे केयर सेंटर जो है हर जिले पे खोले जा रहे हैं। और खासकर मरीजों की सुविधा के लिए ये पैट स्कैन पहले फेज में आया, ये टांडा और अपना IEMC में, और स्पेक्ट स्कैन,
ये आज वक्त की जरूरत है पैट स्कैन। और मुख्यमंत्री ने कहा इसको मैं जिला लेवल पे भी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस वक्त विधानसभा का सेशन जो चला था, तो उस पर इसी तरीके से हमारे आपके मेडिकल कॉलेज को एक 18 महीने में नीरज ने जो कर दिया है, जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। मैं कहा नीरज जी इसके बाद में बोलेंगे मेडिकल कॉलेज में जो पैसा आया, जो फैकल्टी आई, इसके चंबा के बारे में बोलेंगे। इस तरीके से लगभग 2700 पद अपने, अब नर्सों के 450 जगह 2700 पद जो है वो मेडिकल सर्विस में, और 22,000 जो हमने कहा था, नेता विपक्ष कहते हैं, हमने कहा था 5 लाख नौकरियां हम 5 साल में देंगे। ये तो पत्रकार बंधु को हुआ क्या कि अब तक 18 महीने की सरकार हुई है, लेकिन 4.5 महीने, उस पर भी आऊंगा, 4.5-5 महीने तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की, 5 महीने उसमें लग गए। 5 महीने हमारे लग गए जो कुल्लू के अंदर आपदा आई। तो कुल मिलाकर सरकार को चलाने के लिए 8, ये जो फैसले नहीं है 8-9 महीने के फैसले हैं, 9 महीने के फैसले हैं। 4 महीने आपदा में लग गए और 4 महीने जो इन्होंने हमारी सरकार के ऊपर जो अटैक किया उसको लग गए। आज वर्ल्ड ड्रग पार्क जो है 50,000 करोड़ रुपए का जो ऊना जिला के अंदर जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इसी तरीके से सिरमौर के अंदर जो है मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। इसी तरीके से पहली बार हुआ कि 12 रुपये जो है संतरे का मूल्य और सेब का अपने आम का मूल्य जो है 3 रुपये से 12 रुपये किया है। वही नहीं, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये जो गरीब आदमी की इकोनॉमी को कैसे हम ऊपर उठा सके, ये देश का पहला राज्य है जिसने कि दूध का, गाय के दूध का, भैंस के दूध का समर्थन, देश के अंदर पहला, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट पहला रूल, और देश का पहला राज्य जिसने दूध और उसमें उसकी समर्थन मूल्य को सरकार लेजिस्लेशन से, सरकार के कैबिनेट से अप्रूव करके, जिससे कि हमारी गांव की इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाए। ये फैसले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है ये, इसी तरीके से जो हमारी वृद्धावस्था पेंशन थी जो लगभग 1100 या 1200 रुपये मिलती थी, वो हमने वो किया। और बहुत बड़ा कांगड़ा चंबा के अंदर, ढगवार के अंदर लगभग 264 करोड़ रुपये का जो है नेशनल डेयरी हमारा जो प्लांट है उसके अंतर्गत जो है बहुत बड़ा हमारे दूध के कलेक्शन सेंटर कांगड़ा चंबा के बढ़ेंगे। और उससे दूध नहीं है, चॉकलेट उसमें बड़े बाई प्रोडक्ट बढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा ढगवार के अंदर जो है वो स्टैब्लिश करने जा रही है। इसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे जो है माननीय मुख्य 6 कॉरिडोर हमने डिक्लेयर किए। इनकी तरह नहीं किए हैं, 69 नेशनल हाईवे थे, आज से 9 साल पहले आया था गडकरी, चंबा के भी हाईवे थे, उसमें हैंगा हुआ हाईवे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है, हमने 6 ज्यादा नहीं किए, 6 ग्रीन कॉरिडोर किए हैं, और उसमें उस पर जो है काम काज करना वर्तमान मुख्यमंत्री ने जो है वो आरंभ कर दिया है। इसी तरीके से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल बसें, हम हालांकि बसें भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसकी CLP की बैठक में हम लोग